हेलो एंड वेलकम टू डोर ऑफिशियल लाइन्स। तमाम नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। अगर आपके जहन में शैतानी वसवसे ज़्यादा आते हैं, अगर आप कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप रिश्तेदारी और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, अगर आप वाइज है और अपनी गुफ्तगू पर दस्तरस रखना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज जिस पत्थर की बात हम करने जा रहे हैं उस पत्थर का नाम रूबी यानी याकूत है, जिसको उर्दू में याकूत, अरबी में लाल, संस्कृत में यदमराग, पंजाबी में लाल कहा जाता है। जब भी हमारे जहन में याकूत का ख्याल आता है तो अक्सरियत जो अशखास है उनके जहन में एक छवि सी पैदा हो जाती है लाल रंग की। यानी कि जब भी बात करते हैं याकूत की, जहन में ख्याल आता है एक सुर्ख जवाहर। इसी गहरे सुर्ख रंग की वजह से इसे ग्रेनाइट भी कहा जाता है और इस पत्थर को द किंग ऑफ जेम्स भी कहा जाता है। याकूत एक सुर्ख अंगारे की तरह है जिसकी रोशनी अंधेरे में भी कम नहीं होती। याकूत के कीमियाई फार्मूले की अगर बात करेंगे तो इसकी जो कीमियाई फार्मूला है वो है A3BS1043। याकूत यूँ तो सब्ज़, पीला, नारंगी, सुर्ख, नीला वगैरह रंगों में पाया जाता है, लेकिन आम तौर पर आम फहम ज़िंदगी में इसे लाल रंग के पत्थर में ही ज़्यादा देखा जाता है। जब भी हम किसी शख्स को रूबी यानी याकूत की सलाह देते हैं तो इसका मतलब है, जब हमने सलाह दी तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका सितारा शम्स होना चाहिए। इसका ताल्लुक़ अगर सन से है, सूर्य से है, तो उस बंदे, उस शख्स के लिए ये फ़ायदेमंद, सूदमंद साबित हो सकती है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसका ताल्लुक़ सितारे शम्स से है और शम्स यानी सूरज से हम क्या हासिल करते हैं वो है विटामिन डी। अगर कोई शख्स बार बार दवाई लेने के बावजूद भी उसको ये कमी पूरी नहीं होती यानी विटामिन डी की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रूबी, याकूत, लाल, यदमराग, लाल पत्थर ले, उसको अपने लिए मवाफिक ले। अगर सूर्य है उसका सितारा तो बेहतर है उसके लिए, वो इसकी रिंग बनाए, पहने, तो उसके लिए विटामिन डी की जो कमी है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी होगी। दूसरे फ़ायदे की बात करते हैं। काम, पैसा, रिश्तेदारी के मामलात को बेहतर करने में मदद देता है। याकूत पत्थर का ये भी बेनिफिट है कि रिश्तेदारी में अगर कोई अनबन है या रिश्ते में कोई अनबन है या दो जोड़े जो होते हैं, पति और पत्नी के बीच में कोई लड़ाई झगड़े रहते हो, अगर उनके लिए मुवाफिक पत्थर है यानी उनका नेचुरली शम्स सितारा आता है, तो अगर वो रूबी ले, अगर वो याकूत लाल, यदमराग लाल ले, तो उनके लिए बेहतर रहेगा वो ले और इससे फ़ायदा उठाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा असर ये रहता है कि दो जोड़ों के बीच प्यार, मोहब्बत बढ़ जाता है। इसका और एक फ़ायदा यह है कि मैदे को ताकत पहुंचाता है, खून को मुतहरिक रखती है,
नब्ज़ की मुहलिक रफ्तार को असल हालत में लाता है। आँखों के नज़दीक अगर रखा जाए या सुरमा बनाकर डाला जाए तो शिकायत चश्म को दूर करता है। दहन में अगर बदबू हो तो दहन के नज़दीक रखा जाए तो बदबू ख़त्म हो जाती है। हार्ट की जो नसें हैं वो अगर बंद हो तो हार्ट को खोल देता है। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहते हैं तो उस घर में अगर याकूत का, लाल का या दमराग का, लाल का पत्थर रखा जाए तो उसमें लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह खैर करे, कभी जहरीले जानवर के डसने से भी महफूज रहेगा ये बंदा जिसके हाथ में, जिसकी उंगली में याकूत की अंगूठी होगी। अब हम याकूत कहाँ दस्तयाब होते हैं, कहाँ निकलते हैं, ओरिजिन की बात करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है बर्मी रूबी जो बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है, और दूसरे नंबर पर अफ्रीकन रूबी, तीसरे नंबर पर अफगानिस्तानी रूबी, चौथे नंबर पर तंजानिया रूबी। अब ये बात करते हैं कि मैंने ये ज़रूरी समझा है कि किन अशखास को लेना चाहिए, अगर मुवाफिक है तो कब पहनना चाहिए। तो ज़रूरी है सितारे शम्स के मालिक जो है, जिन अशखास का सितारा शम्स है तो उनके लिए ज़रूरी है वो इस पत्थर को ले सकते हैं। लेकिन एक अहम बात उन बंदों के लिए, उन अशखास के लिए जो ये पत्थर लेंगे, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि हाथ में, उंगली में कोई और नग यानी खासकर नीलम और घुमिंदक नगीना नहीं होना चाहिए। खाली उनको याकूत पत्थर ही रखना है और उससे उनको फ़ायदा उठाना है। मैंने पहले ही बात की वीडियो के शुरू में, अगर कोई वाइज़ है वो अपने गुफ्तगू पे दस्तरस पाना चाहता है तो उसके लिए भी एक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये रूबी, बशर्तिया कि उसका सितारे शम्स है। पहले ही मैंने कहा कि ये द किंग ऑफ जेम्स कहलाया जाता है, क्योंकि ये बादशाह माना जाता है और सख्त भी माना जाता है। ये इतना सख्त है पुखराज नीलम को आसानी से काट देता है, मगर अगर याकूत को कोई पत्थर काट सकता है सिवाय डायमंड यानी अलमास के, कोई पत्थर याकूत को नहीं काट सकता। आखिर पर तमाम नाजरीन से मेरी यही गुजारिश है, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और अगर आप नए हो, पहली बार मेरी चैनल के साथ जुड़ रहे हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाकी वसलाम, अस्सलामु अलैकुम।